क्या वाकई दुनिया का अंत 2024 से शुरू हो जाएगा? क्या इंसान अब तक के सबसे बड़े सर्वनाश को विटनेस कर पाएगा? क्या इतनी भयंकर बीमारियां फैलेंगी कि उसके सामने कोरोना वायरस भी बच्चा लगेगा? इस सब की शुरुआत करीब 600 साल पहले पुरी के जगन्नाथ धाम से हुई थी। 16वीं सेंचुरी में मघ शुक्ल पक्ष एकादशी को संत अच्युतानंद दास जी का जन्म हुआ था। वो एक फेमस वैष्णव डिवोटी थे भगवान जगन्नाथ के। अच्युतानंद महाराज जी को अपनी योगिक क्रियाओं से काफी सिद्धियां प्राप्त थी। उड़ीसा के लोग उन्हें बहुत सिद्ध योगी मानते थे। अपनी सारी राइटिंग वो ताड़पत्र पे लिखते थे। उस टाइम पीरियड में उन्होंने 4 और योगियों को लेकर एक ग्रंथ की रचना की थी जिसको भविष्य मालिका कहा गया। इन लोगों को पंचसखा कहा गया है। इन पंचसखाओं ने अपनी योगी सिद्धियों से भविष्य मालिका का निर्माण किया था, जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी काफी डीप में दी गई है। भविष्य मालिका के अनुसार इस धरती पर पाप इतना बढ़ जाएगा कि कलयुग की जो एक्चुअल एज है हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4,32,000 साल से घटकर सिर्फ 5,000 साल रह जाएगी। इस कलयुग की शुरुआत महाभारत काल यानी द्वापर युग से ही हो गई थी। काफी पौराणिक कथाओं के अनुसार जब कालांतरण होगा यानी युग परिवर्तन होगा तब कलयुग से सतयुग में ट्रांजैक्शन होगा। तब भगवान कल की शंबल नाम के गांव में जन्म लेंगे। शंबल के बारे में काफी लोगों के अलग अलग विचार है। कुछ लोग कहते हैं कि शंबल उत्तर प्रदेश में है और कुछ लोग कहते हैं कि शंबल कैलाश पर्वत के पास कहीं छुपा हुआ है। लेकिन भविष्य मालिका के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म ऑलरेडी हो चुका है उड़ीसा के शंबल गांव में। भविष्य मालिका के अनुसार पुरी के राजघराने में पुरुषोत्तम देवराज के बाद कोई भी फ्यूचर किंग नहीं बचेगा। उनकी सिर्फ एक ही संतान बचेगी और ये भी कहा गया है कि सारा युग परिवर्तन और डिस्ट्रक्शन पुरी के अंतिम राजा के मृत्यु से पहले होगा। अगर इस पूरी भविष्यवाणी को आज के हिसाब से देखा जाए तो आज के पुरी के राजा देव सिंह है जिनकी उम्र 70 साल है और उनकी सिर्फ एक ही फीमेल चाइल्ड है। ये क्लियर दर्शाता है कि युग परिवर्तन का समय अब आ गया है। ऐसा कहते हैं कि भगवान कल्कि महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करके भगवान परशुराम से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करेंगे और सही समय आने पर अधर्मियों का नाश करेंगे। लोगों के अंदर ये भावना है कि भगवान सिर्फ फिजिकल फॉर्म में आकर लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन ये प्रकृति इतनी पुरानी और नायाब है कि हम में से कोई भी इसे समझने की क्षमता नहीं रखता। हमें सिर्फ फिजिकल क्षमता और गॉड पर बिलीव होता है, राइट? लेकिन क्या है कल्कि भगवान के आने के संकेत? जैसे अर्थक्वेक्स, वॉर्स, वायरस का आना ये तांडव के संकेत है। वेरी बैड रीजन की लोग भविष्यवाणी का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो लिखा गया है और जो भविष्यवाणी की गई है वह एग्जैक्टली सच होगी, पर ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता। उस भविष्यवाणी का कोई हिडन मीनिंग जरूर होता है जिसे लोग समझ नहीं पाते और भविष्यवाणी का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि लोग कभी भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते। उन्होंने क्रिटिकली इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। ईश्वर कितने कॉम्प्लेक्स है और कितने डीप है ये किसी को नहीं पता। वो कैसे युग परिवर्तन और डिस्ट्रक्शन लाएंगे ये किसी को भी नहीं पता। फॉर्म कुछ भी हो सकता है लेकिन डिस्ट्रक्शन आना तय है। ये सारे इवेंट्स 2019 में कोविड के टाइम से शुरू हो गए हैं और भविष्य मालिका के अनुसार आने वाले समय में इससे भी भयंकर बीमारियां फैलेंगी जिनका कोई इलाज नहीं होगा और अधर्मियों का सर्वनाश होगा। मालिका कहती है कि जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तब इस दुनिया का अंत शुरू हो जाएगा, जो कि लगभग 2024 से लेकर 2025 का टाइम है। हमारे इस धर्म का ज्योतिष शास्त्र काफी एक्यूरेट है और जब जब शनि मीन राशि में प्रवेश किया है तब तब बहुत डिस्ट्रक्शन हुए हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े वॉर्स, स्पेनिश प्लेग्स और काफी नेगेटिव इवेंट्स। प्रलय की शुरुआत की साइंस भविष्य मालिका में एक्यूरेट लिखी गई है जो आज की डेट में कॉन्स्टेंटली दिख रहे हैं। उस सब से पहले हम जगन्नाथ टेम्पल की बात कर लेते हैं। जगन्नाथ टेम्पल अपने आप में काफी मिस्टीरियस जगह है। वहाँ कुछ बहुत ही अनएक्सेप्टेबल इवेंट्स होते हैं, जैसे कोई भी प्लेन या बर्ड मंदिर के ऊपर से नहीं जा सकती और ना ही आज तक जाती देखा गया है।
मंदिर का झंडा हमेशा हवा के उलट दिशा में लहरता है। ये सब एक रहस्यमयी बात है जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। अब भविष्य मालिका में ये भी कहा गया है कि जब मंदिर के चोटी पर बाज बैठेगा, तेज हवा से नीलचक्र मुड़ जाएगा, मंदिर की पताका में आग लगेगी और मंदिर के अंदर खून के धब्बे मिलेंगे और मंदिर के इमारत से पत्थर नीचे गिरेंगे। तब समझ लेना महाप्रलय का समय आ चुका है और ये सब 2023 में हो चुका है। मंदिर के अंदर खून के धब्बे देखे गए हैं, मंदिर की पताका में काफी बार आग लग गई है और मंदिर के ऊपर एक चिड़िया को बैठा कैप्चर किया गया है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इस सब से यही पता चलता है कि मालिका में सच्चाई तो है। और अगर आप इस संसार से मुक्ति पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।